आपके पास जो भी सवाल हो, क्वेश्चंस हो, स्टेटमेंट्स हो, जस्टिफिकेशंस हो, क्या सजेशंस हो, कुछ ऑफरिंग्स हो मेरे लिए, आई एम ऑल वेलकम। मैं पूरी तरह से आपका स्वागत करता। प्लीज़ सर हम लोग रोड पे गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो काफ़ी लोग हमारे साथ, हम भी बदतमीज़ी कर देते हैं। तो इस चीज़ को हम मैं यहाँ पे आके मैंने सीखा है, लेकिन और ज़्यादा कोशिश करता हूँ लेकिन कर नहीं पाता। कैसे कंट्रोल करें सब चीज़ों कैसे कंट्रोल? बहुत बढ़िया सवाल, तो बहुत अच्छा है वैसे। ये सही बात है कि नहीं? ओके, सो इनका क्वेश्चन ये है कि कई बार हम रास्ते पे चलते हैं तो लोग अक्सर ऐसे टकराते हैं जो बदतमीजी से पेश आते हैं, हॉर्न देते हैं या इस तरह के शब्दों का यूज़ करते हैं जिससे कि मन बहुत ख़राब हो जाता है, परेशान सा हो जाता है, या कई बार हमें गुस्सा भी आ जाता है, ऐसा लगता है कि लड़ाई ना हो जाए कहीं। और ये सिर्फ रोडों पर नहीं होता है, कई बार हमारे स्कूल्स में भी होता है। अगर हम स्टूडेंट्स हो, स्कूल के क्लासेस में, कॉलेज के क्लासेस में भी होता है, वर्किंग प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में भी होता है ऐसा। जहाँ पर भी हम वर्किंग होते हैं ना, वहाँ पर भी इस तरह के हालात आते हैं जहाँ लोग हमारे अगेंस्ट होते हैं, हमें पसंद नहीं करते हैं, या उनकी अप्रोच और उनके ओपिनियंस हमसे डिफरेंट होते हैं। राइट और नॉट? चलो ठीक है, वैसे मैंने उदाहरण पहले भी दिया है, बट मैं आपके सामने दोबारा रखने की कोशिश करता हूँ। हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं। हम सभी के नाम, हम सबके फीचर्स, प्रॉपर्टीज, क्वालिटीज बहुत अलग हो सकती हैं, बट हम सभी की बेस्ट पार्ट ये कि हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं। अग्री गाइस और नॉट? यहाँ से लेकर इस पृथ्वी पे जितने भी लोग जो सांस ले रहे हैं उनके अंदर एक मतलब जीव है। राइट? तो अगर मैं बात करूँ सिर्फ ह्यूमन बींग्स की, तो हम सभी की कुछ ना कुछ क्वालिटीज अलग हैं, हम सभी के फीचर्स बहुत अलग हैं, हमारे सबके अंदर कैरेक्टर की स्ट्रेंथ किसी की ज़्यादा, किसी की कम, किसी की बहुत अलग है। सिमिलर पैटर्न पे आप समझने की कोशिश करना फ्रूट्स के बारे में। राइट? फ्रूट्स क्या है? फल हैं सभी। अगर हम 10 फ्रूट्स की बात करें, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, पपाया, हिंदी में आते हैं बाकी मुझे, तो जो भी है 3-4 और, सो वो भी सारे फल ही हैं। लेकिन सभी फलों की खास बात यह है कि सभी बहुत अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के साथ हैं। लॉजिक है कि नहीं गाइस? जैसे कि ऑरेंज के अंदर अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, एप्पल के अंदर अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, बनाना की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, पपाया की अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सिमिलर पैटर्न में सर को मानते हैं, सर एक ऑरेंज है और सामने से टकराता है कोई एप्पल। सर ने ऑरेंज की तरह बिहेव करना है, लॉजिक है कि नहीं? और वो एप्पल की तरह बिहेव करेगा, बट सर के पास एप्पल नहीं है, तो सर कहते हैं कि मैं भी एप्पल की तरह बिहेव करूंगा उसको देखकर, क्योंकि वो एप्पल है। लॉजिक समझ आ रहा है कि कुछ कनेक्ट कर रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? उसने अपना रंग दिखाया, मैंने अपना रंग दिखाना है, लेकिन अगर मैं उसको देख के अपने आप को चेंज कर रहा हूँ, उसका मतलब मैं अपनी प्रॉपर्टीज को खत्म कर रहा हूँ, अपनी लर्निंग्स को खत्म कर रहा हूँ, जो मैंने जिंदगी में सीखा है उनको पीछे छोड़कर उस बंदे को देखकर मैं अपने आप को बदल रहा हूँ। इंसान हूं मैं, गिरगिट नहीं। इसका मतलब हर इंसान अपनी जो भी उसकी एजुकेशन होती है, जो उसकी लर्निंग्स होती हैं, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है। और सिमिलर पैटर्न पे आप भी अपनी लर्निंग्स, अपनी एजुकेशन, अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बिहेव करते हैं। अब वो आपसे अगर बदतमीजी से पेश आ रहा है, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो उसकी क्वालिटीज हैं, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी स्ट्रेंथ है वो। अब सिमिलर पैटर्न पे आपकी स्ट्रेंथ क्या है? काम रहना, कंपोज्ड रहना, ऑर्गेनाइज्ड रहना और शांति से वहां से निकल जाना। तो वहां पर अब एग्जामिनेशन आपका हो रहा है कि आपको किस तरह से बिहेव करना है। अगर आप उस बंदे को देख के बिहेव करेंगे तो आप जिंदगी में ऐसे बहुत सारे घटनाओं में मुसीबत का कारण बन जाओगे, जहां पर आपको शायद जाना भी नहीं था, बट वहां भी आपको गुजरना पड़ेगा उन रास्तों से। लेकिन आप सिंपली अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, उन पर होल्ड रखते हैं और सिंपली बहुत काम एंड कंपोज से बिहेव करते हैं, और गिल्ट भी नहीं आता इस बात पे, क्योंकि आपको अपने ऊपर बड़ा भरोसा है कि मैं क्या हूं और कौन हूं। सामने वाले को देखकर मैं नहीं बदल सकता अपने आप को। किसी ने आपसे गाली से बात की और मैं भी गाली में बात करूं, इसका मतलब उसकी वो स्ट्रेंथ है, वो उसका कैरेक्टर है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, और मैं उसको देखकर अपने आप को अगर गाली में डाल दूं, उसका मतलब मेरे और उसमें कोई फर्क ही नहीं रहा। उसने अपनी क्वालिटीज दिखाई, मुझे अपनी क्वालिटीज दिखाने का टाइम था। किस तरह से? मेरी क्वालिटीज क्या है? मैं काम रहूंगा, मैं कंपोज्ड रहूंगा, मैं ऑर्गेनाइज तरीके से बिहेव करूंगा, मैं वेल मैनर्ड में ग्रेटिट्यूड के साथ बात करूंगा। वो गुस्सा के बात कर सकता है कि उसकी जिंदगी में उसने वही सीखा है। वो चिल्ला के बात कर सकता है, बदतमीजी भी कर सकता है, झगड़ा भी कर सकता है, बट उसके बावजूद भी आपके पास एक ही ऑप्शन है पूरी ताकत के साथ में काम एंड कंपोज रहने का, क्योंकि वो पूरी ताकत यूज कर रहा है अपनी। अब आपका फर्ज बनता है कि आप पूरी काम एंड कंपोज और ऑर्गेनाइज बिहेवियर के साथ से बिहेव करें, और फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस लेवल पर, किस पीक पे जाके बात करता है आपसे, बट आप भी अपनी कैरेक्टर की स्ट्रेंथ की पीक पे लेके जाएंगे अपने आप को, शांत रहकर। और जब आप अपनी स्ट्रेंथ को समझते हैं, अपने आप को अवेयर करते हैं, अपने आप को समझते हैं कि मैं कौन हूं, तो आपको कोई दूसरा बंदा इंपैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि रोड पर किसी ने आज किया, कल सुबह कोई और करेगा,
3 दिन बाद कहीं और करेगा। सिर्फ रोडों पर नहीं होती ये सब चीजें, ये जिंदगी के हर एक मौके पर होती हैं। और अगर आप इंसानों के हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहेंगे तो आपके खुद का व्यक्तित्व की जो क्वालिटीज हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अपने सेल्फ को हमेशा खत्म कर दोगे दूसरे के सेल्फ पर ढूंढने के चलते में। सामने वाले को अथॉरिटी क्यों दे रहे हो आप? ये अधिकार आप क्यों दे रहे हो सामने वाले को कि तू तय कर कि मैं कैसे बिहेव करूंगा? मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी था, ये बात बोलूं कि भगत सिंह की तरह कि अगर आप कोई चाटा मारे, बोलते ना वो कहानी, क्या वर्ड का सेंटेंस क्या है वो? हाँ, तो आप नहीं भगत सिंह का मतलब ऐसे कुछ है ना कि ईंट का जवाब पत्थर से, कि अगर आपको कोई ईंट से मारे तो आप पत्थर से मारो। ये दौर था जब हम देशवासी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, और आज का जो दौर है वो ईंट और जवाब पत्थर का नहीं है। इस दौर में अगर आप पत्थर उठाते हैं तो हो सकता है क्रेन आएगी सामने से। लोगों के अंदर एग्रेशन बहुत ज्यादा है, एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, और इससे आप अपने प्रेजेंट को तो खत्म करेंगे और भविष्य को भी बर्बाद कर देंगे अपने। इसीलिए अपने काम एंड कंपोज बिहेवियर से आप सिचुएशन को ऐसे संभाल सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ उसके पैटर्न से बिहेव करने की वजह से हो सकता है बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स का हिस्सा बनते चले जाएं जहां पर आप कभी नहीं जाना चाहते थे और वहां तक भी पहुंच जाएंगे आप। क्योंकि हर एक दिन, हर एक महीने, हर एक हफ्ते, हर एक साल आपको सैकड़ों लोग मिलेंगे जो आपकी सोच से बिल्कुल विपरीत होंगे, आपकी सोच से बिल्कुल विपरीत होंगे, आपकी समझ से बिल्कुल परे होंगे, आपके थॉट प्रोसेस से बिल्कुल भी मैच नहीं होगा। लेकिन क्या आप उनके थॉट प्रोसेस से इन्फ्लुएंस होकर अपने थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करेंगे? तो आप हर बार डिसीजन चेंज करते रहेंगे और अपनी पर्सनालिटीज को चेंज करते रहेंगे। और आप ये कब तक करने वाले? जस्ट थिंक अबाउट इट। एक बार सोच के देखिए, कब तक करने वाले? आज के लिए, कल सुबह के लिए, 3 दिन के लिए? 3 दिन बाद तो खत्म नहीं होने वाली सब चीजें, ये तो जिंदगी भर रहने वाली है। तो उसका मतलब आप अपनी क्वालिटीज को अपने अंदर सजो के रखें और उसको ताकत बनाएं। सिमिलर पैटर्न से, जैसे कि अगर ऑरेंज ये बोले कि मुझे आयरन चाहिए और एप्पल बोले कि मुझे विटामिन सी और सिट्रिक एसिड चाहिए, दोनों की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। लॉजिक समझे? सिमिलर पैटर्न से अगर इनको कोई बदतमीजी से पेश आता और ये भी बदतमीजी से पेश आते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो चुकी है लोगों की नजरों में। ये एक ऐसी इंस्पिरेशनल जर्नी जी सकते थे जहां पे लोगों को इंस्पायर करते कि मैं सफर पर चलता हूं लेकिन झगड़ता कभी नहीं हूं। मैं अपने कैरेक्टर की स्ट्रेंथ को जानता हूं। लोग मुझे कितने भी उकसा सकते हैं, बट मेरी कैरेक्टर की स्ट्रेंथ जितना लोग उकसाते हैं उतनी स्ट्रांग बनती चली जा रही है। मैं कमजोर नहीं पड़ रहा हूं उनके सामने। अपने आप को काम एंड कंपोज्ड एंड ऑर्गेनाइज रखने से आप बहुत सारी परेशानियों से बचकर बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि झगड़ा अगर बाहर होता है, आपके 2 ऑप्शंस है। मैं यहां से निकल रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बाइक पर हूं, सामने वाला गाड़ी में है, अनइंटेंशनली और इंटेंशनली और एक्सीडेंटली हम टकरा जाते हैं। मैं एक बहुत कंटेंट मूड में आ रहा हूं, हैप्पी मूड में आ रहा हूं, वो गुस्से में आ रहा है, वो उतरते गाली देता है। उसने अपने कैरेक्टर को अपने शब्दों के जरिए लेकर आया। अब मैं गाली देना नहीं जानता हूं, नहीं मैं चाहता हूं, क्योंकि मैंने सीखा है कि गाली नहीं देते, राइट? अब उस बंदे को देखकर अगर मैं गाली देना स्टार्ट कर दूं, इसका मतलब हरिंदर की खुद की स्ट्रेंथ कुछ नहीं है। हरिंदर की स्ट्रेंथ कमजोर है। हैरी इतना कमजोर इंसान है कि सामने वाले को देखकर रंग बदल दिया उसने अपने आप को। राइट गाइस, नॉट? मुझे कंपोज्ड एंड काम रहना है। वो चिल्लाएगा, मैं शांत होकर बात करूं, रियली सॉरी सर। वो बोलता है कि तू ऐसा है, तू वैसा है, मैं तब भी कहूंगा एक्सट्रीमली सॉरी सर, मुझे प्लीज बताएं मैं क्या कर सकता हूं। शायद नेक्स्ट टाइम वो शांत हो जाएगा। 101%। मेरे पास जो था मैं वो अपने घर लेके गया, जो उसके पास था वो अपने घर लेके गया। मैंने उस झगड़े को सिर्फ वहीं खत्म कर दिया 5 मिनट के अंदर में। वो झगड़ा उसके साथ जिंदगी भर चलने वाला है। हो सकता है ये झगड़ा ना हो, लेकिन ऐसे झगड़े वो बहुत सारे और भी करेगा। क्या आप ये सीख कर अपने घर लेके जाना चाहते हैं सारी चीजें? थिंक अबाउट इट। सिमिलर पैटर्न पे सोचने की कोशिश कीजिए। आप एक पेड़ है, क्या है आप? एक पेड़ है, और फल उस पर क्या आता है? एक फल आता है, उस पर आम आता है मान के चले। अगर किसी ने तोड़ दिया, उसको फेंक दिया, कमजोर कर दिया, यूज किया भी नहीं, तो क्या आप दूसरा फल देना स्टार्ट कर देंगे? तो समझे? फल वही आएगा, फल वही आएगा, आम ही आएगा अगर आम का पेड़ है तो। मतलब मेरी कैरेक्टर की जो स्ट्रेंथ है वही आएगी, चाहे मुझे कितना भी तोड़ दो, कमजोर कर दो, मैं नहीं अडिग होने वाला। लॉजिक समझे? ऐसा नहीं होगा कि आम को अगर यूज करके किसी ने फेंक दिया, अब मैं सेब उगाऊंगा। इसका मतलब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सो अपने कैरेक्टर की स्ट्रेंथ को भी गिरने मत दो। लोग आएंगे, तोड़ेंगे, कमजोर करेंगे, परेशान करेंगे, लेकिन ऐसे खड़े रहना हमेशा, ऐसे करके। Is that okay?
समझ आया कुछ? ग्रेट।